क्लास 8। गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हमने आपको एक्सरसाइज 18.3 का क्वेश्चन नंबर 11 तक करवा चुके थे हम ना। आगे के कहा था करवाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे जाते हैं हम लोग। 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या था? क्वेश्चन नंबर 12 शायद हम करवा चुके थे। हाँ, करवा चुके थे ना। हाँ, क्वेश्चन 13 यहाँ पे है। क्वेश्चन आपका हाउ मैनी टाइल्स ऑफ मेजर 10 सेंट, पेज नंबर 245 है, ओपन करिएगा। एक्सरसाइज है 18.3, क्वेश्चन नंबर 13। हाउ मैनी टाइल्स ऑफ मेजर 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर आर रिक्वायर्ड टू कवर अ सरफेस ऑफ 4 मीटर इंटू 2.5 मीटर। कोई सरफेस है, उसकी लेंथ दी है 4 मीटर और ब्रेथ दिया है 2.5 मीटर। फर्स्ट लेंथ, सेकेंड होता है ब्रेथ होता है, ठीक है। ये जो सरफेस है इस पर टाइल्स लगनी है और जो टाइल्स है उसका मेजरमेंट दिया है 10 सेंटीमीटर, यानी लेंथ इंटू ब्रेथ सेम है दोनों। ये टाइल्स का मेजरमेंट हो गया, ठीक है। तो नंबर ऑफ टाइल्स फाइंड करना है जो उस एरिया सरफेस एरिया को कवर करेगा, ठीक है। तो आप क्या करोगे, पहले क्वेश्चन पे आ जाइए, सोल्यूशन पे अपने क्वेश्चन नोट कर लेंगे आप, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे हाउ मैनी टाइल्स ऑफ मेजर 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर आर रिक्वायर्ड टू कवर अ सरफेस 4 मीटर इंटू 2.5 मीटर। तो फर्स्ट जो यह मल्टीप्लाइकेशन में अगर लिखा होता है इस तरह से कोई चीज़, तो फर्स्ट लेंथ, सेकंड आपका ब्रेथ होता है, ठीक है ना। नोट करोगे पहले। लेंथ ऑफ टाइल L इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ब्रेथ ऑफ टाइल B इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ ईच टाइल L इंटू बी, एरिया का फॉर्मूला होता है ना, L इंटू बी, 10 इंटू 10 मीन्स 100 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। यानी वन टाइल का जो एरिया होगा वो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, ईच टाइल का एरिया, ओके। फिर आपने सरफेस, लेंथ ऑफ सरफेस दिया था 4 मीटर। देखिए यहाँ पे जो टाइल्स के मेजरमेंट है सेंटीमीटर में थे, है ना, इसका एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में आया था। अब आप इसको जो सरफेस है इसके जो लेंथ है ना, मीटर में गिवन है यूनिट्स की, इसको भी हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे पहले। तो लेंथ ऑफ, देखोगे लेंथ ऑफ सरफेस L इज इक्वल टू 4 मीटर इक्वल टू 1 मीटर इक्वल टू 100 होता है, तो 4 मीटर इक्वल टू 4 इंटू 100 यानी 400 सेंटीमीटर हो जाएगा, ओके। इसी तरह से ब्रेथ ऑफ सरफेस B इज इक्वल टू 2.5 मीटर गिवन है क्वेश्चन में। आप 2.5 मीटर को चेंज कर दोगे सेंटीमीटर में, 2.5 इंटू 100 सेंटीमीटर कर देंगे, इक्वल टू आपका ये आ जाएगा 250 सेंटीमीटर। पॉइंट के बाद जीरो तो हटा देंगे, 250 सेंटीमीटर का आपका ब्रेथ हो जाएगा, किसका, सरफेस का, ओके। अब एरिया ऑफ सरफेस फाइंड कर लीजिए आप, L इंटू बी, तो लेंथ था 400 सेंटीमीटर इंटू 250 सेंटीमीटर इक्वल टू हो जाएगा आपका, ये आपका आया ना 1 लाख सेंटीमीटर स्क्वायर, इनको मल्टीप्लाई करने पे, ओके। तो एरिया ऑफ सरफेस आ गया आपका। आपको फाइंड करना है नंबर ऑफ टाइल्स, है ना, रिक्वायर्ड, नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड टू कवर सरफेस, कवर था करना सरफेस को, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सरफेस, जो सरफेस जिसको कवर करना उसका एरिया, अपॉन एरिया ऑफ आ टाइल, यानी ईच टाइल का जो एरिया है। तो जो भी आपका था सरफेस एरिया आपने लिखा यहाँ पे पहले ऊपर, अपॉन एरिया ऑफ ईच टाइल, एरिया ऑफ अ टाइल, ईच टाइल है ना, लिख दिया। कैंसिलिंग किया, 2 जीरोस थे, कैंसिल कर दिए, 2 जीरो यहाँ कैंसिल कर दिया, नीचे 1 रहेगा, मतलब नहीं 1 का, यहाँ पे जाओ 1000 टाइल्स। तो नंबर ऑफ रिक्वायर्ड टाइल्स विल बी 1000, ठीक है ना। 1000 टाइल्स जो है वो सरफेस एरिया को कवर करने के लिए रिक्वायर्ड होंगी, ओके। ये आपका क्वेश्चन नंबर 13 था। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है आपका, वो है, बता रहा हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 17। इसके बीच क्वेश्चन आप खुद प्रयास करोगे करने का, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 17 आप देखिए, क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन में पढ़िए पहले। अ रेस ट्रैक, कोई रेसिंग ट्रैक है, इज इन द फॉर्म ऑफ अ रिंग, रिंग मतलब सर्कुलर सा है ना, ट्रैक कैसा है, सर्कुलर है, हुज इनर सर्कमफ्रेंस इज ऑफ 396 मीटर एंड आउटर सर्कमफ्रेंस इज ऑफ 40 मीटर, फाइंड द विड्थ एंड एरिया ऑफ द ट्रैक। अब देखिए फिगर हम बता रहे हैं आपको, जैसे सपोज करो ये कोई सर्कुलर ट्रैक है, ठीक है ना, उसके मिड में क्या होगा, ये ट्रैक बना हुआ है ना, ये पूरा ट्रैक है। जब ट्रैक इस पे आप रनिंग करते हैं, ट्रैक पे आप रनिंग करते हैं ना, तो यहाँ पे देखेंगे आप 2 सर्किल फॉर्म होंगे। ट्रैक के एक इन सर्किल होगा, इसको इनर सर्किल बोलोगे आप, एक आउटर सर्किल होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे इनर सर्कमफ्रेंस ऑफ ट्रैक, ये ट्रैक का जो इनर सर्कमफ्रेंस है, इनर सर्किल का जो सर्कमफ्रेंस है वो दिया है क्वेश्चन में 396 मीटर, और आउटर सर्कमफ्रेंस ऑफ ट्रैक यानी जो बाहर सर्किल बन रहा है उसका बनेगा, भाई अगर कोई राउंड पाथ बनाते हैं आप,
है ना। तो एक देखोगे आप में 2 सर्कल दिखाई देंगे आपको, एक बाहर की तरफ होगा, एक इनर सर्कल अंदर की तरफ होगा। तो जो आउटर सर्कल बन रहा है यहाँ पे उसका सरकमफ्रेंस है 440 मीटर, ठीक है ना। तब यहाँ पे देखोगे दोनों के सेंटर तो सेम होंगे फिर, क्योंकि सेम सेंटर से तो ये ट्रैक बनेंगे ना। तो जो इनर सर्कल बन रहा होगा उसका रेडियस स्मॉल लेटर आर से नोट करेंगे, और जो आउटर सर्कल बन रहा है यहाँ पे उसका जो रेडियस होगा वो कैपिटल लेटर आर से हम डिनोट करेंगे। ओके, अब आते हैं हम अपने सोल्यूशन पे। देखिए फिगर समझ में आ गया ना, ये आउटर सर्कल है ट्रैक का यानी और ये इनर सर्कल है ट्रैक का, ठीक है ना। दोनों का सरकमफ्रेंस आपको गिवन। ओके, रेडियस स्मॉल वाले का आर और बाहर वाले का जो सर्कल बाहर बन रहा है उसका रेडियस कैपिटल आर नोट करेंगे आप, इनर वाले सर्कल का स्मॉल आर। ओके, अब आते हैं हम सोल्यूशन पे। पहले देखिए क्या है क्वेश्चन में, सरकमफ्रेंस ऑफ इनर ट्रैक जो है नहीं इनर सर्कल बन रहा है, ये वाला सर्कल है ना, 396 मीटर दे रखा है, ठीक है। अब आप ये कैसा है, सर्कल है, सर्कल का सरकमफ्रेंस फार्मूला क्या होता है 2 पाई आर, या पाई इंटू डी, डायमीटर की होता है तो पाई इंटू डी कर देते, नहीं तो 2 पाई आर इज इक्वल टू सरकमफ्रेंस ऑफ इनर ट्रैक। ओके, अब 2 इंटू 22/7 पाई का वैल्यू पुट किया, रेडियस पता नहीं था आपको, स्मॉल लेटर आर नोट किया था इनर वाले का, आर लिख दिया, इक्वल टू 396 मीटर। आर इज इक्वल टू 396, 7 आपका जाएगा यहाँ पे ऊपर, मल्टीप्लाई साइन था ना, डिवाइड होता तो ये इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 22/7 का, तो 7/22 हो जाएगा ये, और ये 2 अपना नीचे आ जाएगा प्लेस पे, ठीक है। अब इसको आपने क्या किया, कैंसिलिंग कर दिया। हमने पहले इसको देखिए 11 से किया, दोनों को 22 को 396 को 11 से कैंसिल कर दिया, आसानी से कैंसिल हो जाएगा ये। 11 2 जा 22, 11 का टेबल पढ़ोगे 39 में 3 टाइम जाएगा, 11 जा 33 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे रिमाइंडर कितना आएगा 6 हो जाएगा, 66, 11 6 जा 66 हो गया। ओके, फिर 2 से कैंसिल कर दिया हमने 36 को, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, और बचेगा यहाँ पे 1 हो जाएगा 8 16, 2 8 जा 16 हो जाएगा। फिर यहाँ पे आया 18, 2 बचा हुआ था, फिर 2 से किया इसको भी, 2 1 जा 2 और 2 9 जा 18, ठीक है। 9 7 इंटू साइन लगा था बीच में, 9 इंटू 7 हो जाता है 9 इंटू 7, यानी 9 को 7 से मल्टीप्लाई कर दोगे कितना आएगा 63 मीटर। तो जो इनर ट्रैक का जो रेडियस है वो 63 मीटर आपका आ गया, ठीक है ना। रेडियस ऑफ इनर ट्रैक 63 मीटर। सेम इसी मेथड से सरकमफ्रेंस ऑफ आउटर ट्रैक का दे रखा था, आप करेंगे आगे सॉल्व। सरकमफ्रेंस ऑफ आउटर ट्रैक इज इक्वल टू 440 मीटर गिवन था, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, सरकमफ्रेंस फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर। अब चूंकि यहाँ पे जो बिकॉज रेडियस ऑफ आउटर सर्कल इज कैपिटल आर नोट किया था हमने, तो 2 पाई आर इज इक्वल टू सरकमफ्रेंस ऑफ आउटर ट्रैक, सब कुछ पुट कर दो वैल्यू जो भी दिया, 2 पाई का वैल्यू 22/7, रेडियस आर है, इज इक्वल टू 440 सरकमफ्रेंस ऑफ आउटर ट्रैक, ठीक। आर इज इक्वल टू सब वही प्रोसेस, 440 इंटू 7 यहाँ से ऊपर जाएगा, 22 नीचे चला जाएगा, 2 आपका नीचे आ जाएगा, यहाँ पे कैंसिलिंग करेंगे आप, देखिए 22 से डायरेक्ट कैंसिल कर दो, 22 जा 22 और 22 2 जा क्या होता है 44, तो 44 कैंसिल, 0 आपका आ जाएगा यहाँ पे ऐसे, ठीक है। अब 2 से कर दिया 20 को कैंसिल आपने, 2 10 जा 20, अब बचा है 10 इंटू 7 इक्वल टू हो जाएगा 70 मीटर। तो रेडियस ऑफ आउटर ट्रैक आपका आ गया 70 मीटर। अब देखिए यहाँ पे पूछा था आपसे ट्रैक की विड्थ क्या होगी, यानी ये विड्थ क्या हो जाएगी। तो जो कैपिटल आर आया था इसमें से आप स्मॉल आर को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो आपका ये डिस्टेंस निकल आएगा, ठीक है ना। आप क्या करोगे, लिखोगे यहाँ पे विड्थ ऑफ ट्रैक इज इक्वल टू कैपिटल आर माइनस स्मॉल, यानी कैपिटल आर क्या था आउटर ट्रैक का रेडियस माइनस रेडियस ऑफ स्मॉल ट्रैक, माइनस कर देंगे, दोनों का डिफरेंस जो आएगा वो आपका विड्थ ऑफ द ट्रैक, 7 मीटर ट्रैक का क्या हो जाएगा विड्थ हो जाएगा, यानी ब्रेथ। ओके, तो ट्रैक का जो विड्थ है वो 7 मीटर है। ओके, ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। अब आते हैं, पूछा था क्वेश्चन में एरिया ऑफ ट्रैक फाइंड करना था। एरिया ऑफ ट्रैक, यहाँ पे आइए, एरिया ऑफ ट्रैक, अगर हम ये जो आपका आउटर सर्कल है ना, आउटर ट्रैक जो बना हुआ है इसमें से अगर इनर ट्रैक यानी जो इनर सर्कल है दोनों का एरिया, यानी आउटर ट्रैक जो है यानी आउटर सर्कल जो बन रहा था उसका एरिया फाइंड कर लीजिए और इनर सर्कल का एरिया फाइंड कर लीजिए, दोनों को माइनस कर देंगे तो जो एरिया ऑफ ट्रैक है वो फाइंड हो जाएगा। मीन्स ये जो एरिया टोटल फाइंड किया पहले और इनर का एरिया इसको आउट कर दिया आपने, तो क्या बचा, केवल ट्रैक बचा, ट्रैक एरिया आ जाएगा आपको। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, एरिया ऑफ ट्रैक इज इक्वल टू एरिया ऑफ आउटर सर्कल या आउटर ट्रैक, यहाँ पे ट्रैक लिख सकते हैं आप, है ना, ट्रैक भी लिख सकते हैं TRACK, आउटर ट्रैक माइनस एरिया ऑफ इनर सर्कल या इनर ट्रैक TRACK ब्रैकेट में लिख दीजिए, आगे समझ में आया तो, ठीक है ना, इरेक्ट ट्रैक कर दिया, ठीक है। एरिया ऑफ आउटर सर्कल या आउटर ट्रैक माइनस एरिया ऑफ इनर सर्कल और इनर ट्रैक लिख सकते हैं आप। तो फॉर्मूला क्या होता है एरिया का सर्कल का, पाई r स्क्वायर,
आउटर ट्रैक था, रेडियस कैपिटल आर था, कैपिटल आर लिखोगे आप, स्क्वायर कर दोगे, माइनस पाई आर स्मॉल आर, यहाँ पे आर स्मॉल आर लिखेंगे ना, रेडियस इनर का क्या था, स्मॉल आर था इनर ट्रैक का, तो स्मॉल आर कर दिया स्क्वायर। वैल्यू पुट कर दो सबकी, 22/7, कैपिटल आर आपका था 70 इंटू 72 टाइम लिखोगे, माइनस 22/7 इंटू 63 था इनर का, है ना, कैंसिलिंग कर दिया, 10 जा 70 हो जाएगा, 7 जा 70 होता है ना, मल्टीप्लाई कर दो सबको तो क्या आएगा 15,400 आ गया, माइनस यहाँ पे भी कैंसिलिंग कर दिया, 7 9 63, सबको मल्टीप्लाई कर दिया बाद में आपने 22 9 और 63 को, तो आपका ये आया 12,474। इनको माइनस कर दिया आपने, माइनस करने में जो डिफरेंस आएगा वो एरिया ऑफ ट्रैक 2,926 मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ ट्रैक, ठीक है। ट्रैक का जो एरिया है 2,926 मीटर स्क्वायर आएगा, आंसर दीजिए। विड्थ ऑफ ट्रैक इज इक्वल टू 7 मीटर एंड एरिया ऑफ ट्रैक इज इक्वल टू 2,926 मीटर स्क्वायर। एरिया की यूनिट स्क्वायर में होती है ना, तो स्क्वायर मीटर लिखो चाहे मीटर स्क्वायर लिखो, एक ही चीज़ है, ओके। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका है 19, देखिए लास्ट क्वेश्चन, बाकी अपने आप करोगे, क्वेश्चन समझोगे अपने आप करोगे, कोशिश करोगे तो कर ले जाओगे, ऐसा भी नहीं कुछ इसमें है। शीट ऑफ अ पेपर measuring 30 centimeter by 20 centimeter, a strip of white 4 centimeter is cut from it all around. Find the area of the remaining sheet and also the area of the cut out strip. ठीक है, तो एक पेपर है, पेपर शीट है, उसकी लेंथ है 30 सेंटीमीटर, उसका जो ब्रेथ है वो 20 सेंटीमीटर गिवन है, ठीक है ना, और 4 सेंटीमीटर वाइड जो है चारों तरफ से ये कट किया जाता है, स्ट्रिप काट के निकाल दी जाती है इसमें से, ठीक है। तो यहाँ पे रिमेनिंग पार्ट जो सीट का बचेगा ये बचेगा, ठीक है ना। तो आपको रिमेनिंग पार्ट का एरिया फाइंड करना है, और एरिया ऑफ स्ट्रिप जो कट के निकाली गई, जो हमने यहाँ पे देखिए सेट कर दिया है ना, वो स्ट्रिप है, उसको कट कर आउट कर दिया गया, उस एरिया ऑफ स्ट्रिप जो स्ट्रिप है इसका एरिया फाइंड करना था, और जो रिमेनिंग पार्ट सीट का बच रहा है ये, इसका भी एरिया फाइंड करना था आपको, ओके। आप क्या करोगे, आप चलो पहले सोल्यूशन पे आओ, देखते हैं क्या है। लेंथ आपको पता है पेपर का 30 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं फिगर में इस तरह से आपके फिगर ड्रॉ करोगे। अच्छा, आपको 2 रेक्टेंगल दिखाई देना है, एक तो आउटर रेक्टेंगल आपका ये हो गया, और एक इनर रेक्टेंगल आपका ये जो बीच में बन रहा है आपका, ओके। दोनों के एरिया फाइंड करने पड़ेंगे आपको, है ना। आप देखिए पहले आते हैं लेंथ ऑफ आउटर रेक्टेंगल, ठीक है, 30 सेंटीमीटर मीन्स लेंथ ऑफ सीट, सीट कैसी है, रेक्टेंगुलर है ना, इसलिए रेक्टेंगल फॉर्म में लिख दिया हमने, ठीक है ना। लेंथ ऑफ आउटर रेक्टेंगल 30 सेंटीमीटर, ब्रेथ ऑफ आउटर रेक्टेंगल 20 सेंटीमीटर, इवन है ना, 30 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर, ठीक है ना। एरिया ऑफ आउटर रेक्टेंगल भाई वही लेंथ इंटू ब्रेथ, पता है रेक्टेंगल का ये फॉर्मूला क्या होता है, 30 इंटू 20 कर दिया, 600 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका एरिया आ गया। अब आते हैं हम लोग लेंथ ऑफ इनर रेक्टेंगल, जो इनर रेक्टेंगल फाइंड ये है, इसकी लेंथ क्या होगी, देखिए टोटल लेंथ यहाँ से लेके, यानी आउटर रेक्टेंगल की कितनी थी 30 थी, बट 4 इधर रिमेनिंग छूट जा रहा है आपका ना, लेफ्ट हो रहा, 4 इधर भी लेफ्ट हो रहा, दो बोथ साइड, यानी 4 सेंटीमीटर पोस्टर आपके जो है लेफ्ट हो जा रहे हैं, छूट जा रहे हैं, है ना। तो क्या हो जाएगा इसमें, आप क्या लिखोगे, लेंथ ऑफ इनर रेक्टेंगल इज इक्वल टू 30, तो टोटल है ही है पूरा, बट माइनस 2 इंटू 4, 2 से मल्टीप्लाई, क्योंकि 4 2 टाइम जो है लेफ्ट हो रहा है, छूट रहा है यहाँ पे, तो 2 इंटू 4 कर दिया, इसलिए चाहे 4 + 4 लिखो चाहे 2 इंटू 4 लिखो, एक ही 8 सेंटीमीटर लेस हो जाएगा। टोटल लेंथ जो आपका आउटर रेक्टेंगल का था उसमें से 4 इधर लेस हो जाएगा, 4 इधर लेस हो जाएगा, नहीं 4 + 4 8, तो 8 सेंटीमीटर लेस कर देंगे, तो आपका जो है जो इनर रेक्टेंगल यहाँ फॉर्म हो रहा है उसका लेंथ आ जाएगा 22 सेंटीमीटर, ओके। फिर नेक्स्ट था आपका ब्रेथ ऑफ इनर रेक्टेंगल। अब ये इनर रेक्टेंगल बना है, इसकी ब्रेथ ये क्या है, ये कैसे आएगी आपकी, ठीक है। आउटर की 20 थी ना सेंटीमीटर, और 4 आपका जो है इधर से लेस हो रहा है, 4 इधर से लेस हो जा रहा है, तो 20 से 12 क्या करेंगे, 8 4 + 4 यानी 8 माइनस कर देंगे, तो इनर रेक्टेंगल का जो लेंथ ब्रेथ है वो आपको आ जाएगा 12 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ पे पहले तो आपने लेंथ फाइंड किया था इनर रेक्टेंगल का, ये 22 आ गया था। अब आते हैं ब्रेथ ऑफ इनर रेक्टेंगल 20 सेंटीमीटर माइनस 2 इंटू 4, क्योंकि 4 2 टाइम लेस हो रहा है, इसलिए 2 इंटू 4 एक बार में लिख दिया यहाँ पे, चाहे तो आप 4 + 4 करके लिखो आप, तो भी आपका वही आंसर 20 सेंटीमीटर माइनस 8 सेंटीमीटर हो जाएगा, यहाँ पे 4 2 जा 8 माइनस 4 12 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो ये जो इनर रेक्टेंगल है इसका लेंथ ब्रेथ क्या हो जाएगा, इनर रेक्टेंगल का ब्रेथ 12 सेंटीमीटर, ओके। अब लिखेंगे आप एरिया ऑफ इनर रेक्टेंगल फाइंड करोगे, एरिया ऑफ इनर रेक्टेंगल इज इक्वल टू L इंटू बी, ठीक है ना। तो हो जाएगा 22 इंटू 12, लेंथ 22 था, ब्रेथ 12 आया था, सेंटीमीटर स्क्वायर 264 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो रिमेनिंग पार्ट था शीट का स्ट्रिप कट करने के बाद, आफ्टर स्ट्रिप कटिंग,
रिमेनिंग पार्ट ऑफ शीट इज 264 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट 264 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो ये इंटरनल रेक्टेंगल बन रहा है ना, यही रिमेनिंग शीट का पार्ट है जो शीट बचेगी स्ट्रिप कट करने के बाद। तो इसका एरिया क्या है, 264 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको एरिया ऑफ स्ट्रिप फाइंड करना है, तो क्या करोगे, सिंपल सा, एरिया ऑफ आउटर रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ इंटरनल रेक्टेंगल, यानी इस पूरे रेक्टेंगल से ये हटा देंगे हम इस इंटरनल वाला शीट का जो पोर्शन बचा था, तो एरिया ऑफ स्ट्रिप आ जाएगा। ठीक है, अब लिखेंगे क्या, एरिया ऑफ स्ट्रिप इज इक्वल टू, है ना, एरिया ऑफ कट आउट स्ट्रिप इज इक्वल टू एरिया ऑफ आउटर रेक्टेंगल, एरिया ऑफ आउटर रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ इनर रेक्टेंगल। ये रेक्टेंगल लिखा है, स्पेलिंग अपनी सही लिखिएगा आप, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा आपको, पहले माइनस नहीं किया गया, डायरेक्ट कर दिया है, यहाँ लिखोगे। तो यहाँ पे देखो आप क्वेश्चन में जो आपका एरिया आया था 600 था आउटर का और इनर का था 264, है ना। तो 600 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 264 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस करेंगे तो 10 में से जाएगा 4 जाएगा 6, यहाँ बचेगा 9 से 6 माइनस करोगे बचेगा 3, 5 से 2 माइनस करोगे 336 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ स्ट्रिप। ठीक है, आंसर लिख दीजिए, एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट इज इक्वल टू 264 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड एरिया ऑफ स्ट्रिप इज इक्वल टू 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एक्सरसाइज आपकी फिनिश हो जाएगी, बाकी क्वेश्चन आप बचे हैं वो करना पीसी कॉपी में अपना कोशिश करना करने की। ठीक है, इसके बाद जो है कल से हो सकता है हम मैथ फर्स्ट स्टार्ट करें आपकी, क्योंकि ये चैप्टर आपका जो 16 वाला चैप्टर था ये चैप्टर आपका 18 खत्म हो फिनिश हो गया। नेक्स्ट चैप्टर डेटा हैंडलिंग है, अब कुछ पहले मैथ फर्स्ट में करवाने के बाद फिर हम फिर शुरू करेंगे इसको। ओके।